बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पाँव के निशानात कैसे ख़त्म हो गए। जैसे नाज़रीन, जूते के निशानात पड़ जाते हैं पाँव पे, काले काले जो निशानात होते हैं वो जाने मुश्किल होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है मरीज़ जो परेशान होता है और के निशानात हम कैसे अपने पाँव के ख़त्म करें। और जिनके चोट लग जाती है वो भी निशानात बहुत बुरे नुमायाँ होते हैं बाद में, या जल जाते हैं, वो निशानात बहुत जो है पैरों पर आते हैं। तो वो भी निशानात ख़त्म करने के लिए हम तरह तरह के जो है नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ लगाते हैं या कोई ऐसी ट्यूब वगैरह महंगी से महंगी लगाते हैं ताकि हमारे ये पाँव के निशानात ख़त्म हो जाएं। तो जूती के जो निशानात है वो भी जो है बहुत गहरे हो जाते हैं क्योंकि हम रोज़ाना जो है जूती पहनते हैं, तो उससे भी जो है चलने से हमारे पाँव में जो निशानात आ जाते हैं तो वो भी बहुत बुरे लगते हैं। तो नाज़रीन, इंसान की शख्सियत तो पैरों से, हाथों से, मुंह से ही पता लगता है कि ये कितना साफ़ सुथरा बंदा है। अगर इंसान के पैर और हाथ और मुंह साफ़ नज़र आएंगे तो आपकी शख्सियत ज़ाहिर होगी। तो इसलिए अपने पाँव की हिफाजत कीजिएगा और मैं जो चीज़ें आपको बताऊँगी वो अपने पाँव पे इस्तेमाल करनी है ताकि आपके जो है पाँव के निशानात ख़त्म हों। सबसे पहले नाज़रीन, आपने क्या लेना है? नमक। ये देखें आपके घर में किचन में मौजूद है नमक, ये आपने लेना है। नीम के पत्ते लेने हैं आपने, आप कहीं से भी नीम के पत्ते जो है दस्तयाब करें और आपको ये हर जगह जो है किसी भी जगह जो बाग में किसी भी जगह आपको मिल जाएंगे पत्ते। पार्क में बैठे हों वहाँ भी आपको ये पत्तों का दरख्त नज़र आएगा तो आपने पत्ते जो है ये लेके आने हैं। आपने इनकी डंडियों, इसकी डंडी में ये जो जैसे धो लेने, इनके पत्ते आपने लेने हैं, डंडी नहीं लेनी। और इनके पत्तों को आपने कम से कम 2-3 डंडियाँ आपने इस तरह, ये जो डंडियाँ हैं इनको आपने पत्ते इसके तोड़कर इनको जो है अच्छी तरह ग्राइंडर में पीस लेना है। पीसने के बाद आप इसमें पानी डाल के पीसें ताकि आपको इसका पानी निकले और फिर आपने ये पानी जो है इसका निकालना है। ग्राइंडर की मदद से छन्नी से इसको छान लेना है ताकि इसके जो पत्ते का ये जो आपने पीसा है तो इसकी जो गुदा होगा वो आपने फेंक देना है। पानी आपने लेना है। पानी आपने लेकर आपने इसको क्या करना है, अगर आप बना के भी रख लेंगे इकट्ठा ही तो ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, तो आपके ये सेफ़ रहेगा पानी। और आप फ्रिज में रख दें इसको, बनाकर एक ही दफ़ा ग्राइंडर करें और बनाकर आप छान कर इसको रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको इस्तेमाल आप कैसे करना है नाज़रीन, नीम का पानी लेना है आपने और नीम का पानी तकरीबन आप आधा कप ले लें। आधा कप नीम का पानी, दो चम्मच आपने जो है नमक के लेने हैं। और मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं है, कॉर्नफ्लावर के आपने 2 चम्मच लेने हैं। इनको आपने एक पानी का टब लेना है, उसके अंदर आपने ये चीज़ें मिक्स करनी है। मिक्स करके आपने जो है अपने पाँव उसके अंदर डुबो लेने हैं। इतना पानी डालें टब के अंदर कि आपके पाँव डूब जाएँ दोनों। फिर आपके पाँव डूबे रहें तकरीबन 20-25 मिनट आपके जो हैं इन चीज़ों के अंदर जो मैंने आपको बताई पाँव डूबे रहें। और आपने फिर कोई पोनी लेनी है या कोई आपको ये अच्छा नरम कपड़ा ले लें, उससे जो है अपने पाँव से जो है अपनी रगड़ाई करनी है ताकि वो आपके पाँव जो हैं उससे जो है कपड़े के रगड़ने से आपके सफाई आए। जिससे आप जाली कोई हो वो आप ले लें, जाली ले लें। इस पानी को अपने पाँव के ऊपर इस तरह लगा लगा के पाँव डूबे होंगे उसके ऊपर आपने पाँव जहाँ पर निशान आते हैं उनको रगड़ना है हल्के हल्के हाथ से, तेज़ी नहीं करनी ताकि आपकी जल्द ही उतर जाए। ऐसा नहीं करना, जोर नहीं लगाना, हल्के हल्के आपने अपने पाँव को रगड़ना है। कपड़े की मदद से रगड़े या आपको जाली ले लें, जिससे जो नहाने का आपके पास जो जाली लाते हैं बाज़ार से, वो आप नहाने की जाली ले लें जिससे आप अपने पाँव साफ़ करती हैं, वो ले लें। झावा इस्तेमाल नहीं करना, झावे से और निशानात पड़ते हैं। झावा जो है वो जो है नुकसान देता है। एड़ियाँ भी ऐसे ना मांझा करें क्योंकि झावे से जो है वो और मज़ीद जो है आपकी जल्द ख़राब होती है। आपने नरम कपड़ा को लेकर, जैसे जाली नुमा नरम होती है, उससे आपने जो है अपने पाँव के को हल्का हल्का जो है मसाज रगड़ना, इस पानी की मसाज करनी है अच्छी तरह ताकि ये आपके जो है पाँव के निशानात जो है रोज़ाना आप करेंगे तो आपके निशानात जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। हफ्ते में एक बार करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप रोज़ाना 1 हफ्ते तक इस अमल को करते रहिए। या नाज़रीन, पानी आपका बना हुआ होगा और आपने कोई सा भी टाइम निकालना है अपने घर में और ये अपनी चीज़ें दोनों डालनी हैं। नमक और कॉर्नफ्लोर डाल के आपने 2 चम्मच या आपने 1 कप डाल दें पानी, ये नीम का पानी, तो डालकर आपने पाँव
होने हैं। तो नाज़रीन इससे जो है आपके पाँव खूबसूरत नज़र आएंगे, साफ़ो शफाफ हो जाएंगे, जोल मैल की छैल है वो उतर जाएगी, आपके दाग धब्बे ख़त्म होंगे। इससे जो है बहुत से आपके पैरों की जो गरमाइश है, बीमारियाँ हैं जो भी पाँव में, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके लगाने से आपको बहुत से फ़ायदे जो होंगे और बीमारियाँ आपकी ख़त्म होंगी पाँव की, आपके निशानात ख़त्म होंगे। एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपकी 100 बीमारियाँ जो है ख़त्म होंगी। नाज़रीन अगर हम अंग्रेज़ी दवाई इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो ये देसी दवाइयाँ होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ, इसकी एक बीमारी ख़त्म नहीं होती बल्कि हज़ारों बीमारियाँ ख़त्म होती हैं हमारे जिस्म की, और ये जो है दोबारा आती नहीं है। और जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ वो हम खाते हैं उससे हमारी दोबारा बीमारियाँ जो हैं दोबारा हमला करती हैं। हमारे जिस्म में एक जरासीम होते हैं, बहुत ताकतवर जरासीम होते हैं, जो हमारे खाने में बाहर के जरासीम नाज़रीन जाते हैं, उससे जो है हमारे ताकतवर जरासीम को वो ख़त्म कर देते हैं, वो उनको तबाह कर देते हैं, मुर्दा कर देते हैं। फिर वो हमारे को सलाहियत नहीं होती कि हमारे जो जरासीम बने और हमारी जो बीमारियों में जो जरासीम मर चुके हैं, नरम यानी कि कमज़ोर पड़ गए हैं, तो वो जरासीम जब कमज़ोर पड़ेंगे तो हमें बीमारियां हमला करेंगी। तो नाज़रीन इस चीज़ का बहुत आप एहतियात कीजिएगा, अपने पाँव हाथों की सफाई रखें, खाना पकाएं तो अपने हाथों को साफ़ सुथरा करके खाना पकाएं ताकि आपके जरासीम आपके घर वालों को ना जाएं, आपको ना जाएं, आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो नाज़रीन इन बातों का आपने ज़रूर मेरा ख्याल करना है, ध्यान रखना है, और इन जो आप करेंगे एहतियात तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। तो मेरे चैनल को नाज़रीन सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मैं 24 घंटे में आपके सवालों का जवाब भी दूँगी। कल इंशाअल्लाह ताला फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। बाजी करीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।